So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Computer Schooling System. Today is your day 14 of NDA classes और आज के वीडियो लेक्चर में बच्चे हमने डिस्कस करना है अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द ब्लड मस्कुलर सिस्टम, कंसिस्ट ऑफ अ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड. ठीक है, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमन का, इट इज़ अ क्लोज टाइप. क्लोज टाइप का मतलब क्या है बच्चे? जो ब्लड है वो वेसल्स के थ्रू, चैनल्स के थ्रू फ्लो करेगा, वीन्स, आर्टरीज है ना, कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करता है. और जिसमें ये सब चीज़ें नहीं होती हैं उसको हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. ठीक है बच्चे, सो लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले अगर हम बेसिक आइडिया ले लें तो ब्लड एंड लिम्फ क्या है? मोबाइल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. मोबाइल यानी कि मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. दैट फ्लो इन द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स टू ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेज एंड वेस्ट. ये इसका फंक्शन है, ये इसका ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है. ब्लड इट इज कंपोज्ड ऑफ कंप्राइजेस प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. प्लाज्मा क्या है? इट इज straw colored viscous fluid constitutes 55% of blood, contains 90 to 92% ऑफ वाटर एंड 6 to 8% ऑफ प्रोटीन. तो इसके अंदर प्रोटीन कौन कौन से हैं? फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ग्लोबुलिन्स जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, बॉडी के इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, एल्ब्यूमिन्स जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं. ठीक है बेटा. इट ऑल्सो कंटेन्स मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन एटसेट्रा अलॉन्ग विद द ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, लिपिड्स एंड ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. फिर बात आती है प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज सीरम. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये क्वेश्चन जो है बच्चे आप लोगों से पूछा जा सकता है. ये PYQ है बेटा. ठीक है. फिर उसके बाद बात करें, दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या हैं? ये ब्लड का 45% ये कंस्टिट्यूट करते हैं. दीज आर एरिथ्रोसाइट जिसको कि हम RBC कहते हैं, लिकोसाइट WBC, thrombocytes are collectively called as formed elements. तो RBC, WBC and platelets, they are collectively called as formed elements. क्या क्या होते हैं? एवरेज नंबर क्या होता है? इनका कॉमन नेम क्या है? एरिथ्रोसाइट का RBC, लिकोसाइट का WBC एंड थ्रोम्बोसाइट का प्लेटलेट. इनका नंबर क्या है? एवरेज नंबर 5 to 5.5 मिलियंस होगा. 6000 से 8000 जो है WBC प्रेजेंट है और 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख तक थ्रोम्बोसाइट प्रेजेंट है. ठीक है बेटा, ये इसका नंबर आ गया. फॉर्मेशन कैसे हो? अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन हो रहा है लीवर एंड स्प्लीन इन एम्ब्रियोनिक लाइफ, रेड बोन मैरो इन एडल्ट लाइफ. ये यहाँ पे फॉर्मेशन होगा. ल्यूकोसाइट जो है रेड बोन मैरो में लिम्फ में फॉर्म होता है, एंड जो थ्रोम्बोसाइट्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये रेड बोन मैरो में फॉर्म होते हैं. किससे प्रोड्यूस होंगे? मेगा कैरियोसाइट्स से फॉर्म होते हैं. ठीक है. कलर देख लें, कलर क्या है? रेड है, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन के कारण इनका कलर क्या होता है? रेड होता है. WBC आर कलरलेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स. थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स आर आल्सो कलरलेस. लाइफ स्पैन कितना है इसका? 120 डेज है. वेरिएबली शॉर्ट लिव्ड है, डिपेंड करता है 1 वीक टू किसी WBC का 1 ईयर्स तक भी होता है ना, वेरिएबल है लेकिन कम टाइम होता है. एंड थ्रोम्बोसाइट दैट इज प्लेटलेट जो है, इनका लाइफ स्पैन जो है 8 to 9 डेज होता है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा ये. ठीक है. स्ट्रक्चर कैसा है? नॉन न्यूक्लिएट बाइकनकेव होगा. ये न्यूक्लिएटेड होता है, राउंडेड सेल्स होते हैं, और ये नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्फ फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में होते हैं. ल्यूकोसाइट और WBC आर फर्दर कैरेक्टराइज्ड. WBC को हम क्या जानते हैं? एक ग्रेन्युलोसाइट एंड एक ग्रेन्युलोसाइट. ग्रेन्यूल्स जिसके अंदर के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा वो ग्रेन्युलोसाइट है, और जिसमें नहीं होगा ग्रेन्यूल्स दैट आर कॉल्ड एज ए ग्रेन्युलोसाइट्स. अब ग्रेन्युलोसाइट्स के एग्जांपल्स क्या हैं? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईओसिनोफिल्स. एग्रेनुलोसाइट्स के एग्जांपल्स हैं मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स जो कि हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम में, डिफेंस मैकेनिज्म में. राइट. डिफरेंट टाइप्स की बात कर लें तो न्यूट्रोफिल जो है 60 to 65% होगा. फैगोसाइटिक एक्टिविटी होता है. ठीक है बच्चे. इम्यून सिस्टम में, इनेट इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं. बेसोफिल जो है 0.5 to 1% है. इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन सिक्रीट हिस्टामाइन एंड सेरोटोनिन. एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करता है, एलर्जिक रिएक्शन में हेल्प करेगा ये.
इस्नोफिल जो है 2 to 3% है, रेजिस्ट इन्फेक्शन से बचाता है, इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन, इस्नोफिल भी एलर्जिक रिएक्शन से बचा रहा है। मोनोसाइट जो है इट इज 6 to 8%। फैगोसाइटिक, फैगो का मतलब होता है ईट करना या किल करना, साइटिक का मतलब सेल, तो ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा जो फॉरेन मटेरियल है उसको किल करता है। इट इंक्लूड्स मैक्रोफाजेज एंड डेंड्राइटिक सेल्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, 20 to 25% है। इम्यून रिस्पॉन्स थ्रू बी एंड टी लिम्फोसाइट, ठीक है, बी लिम्फोसाइट बोन मैरो से फॉर्म होगा एंड टी लिम्फोसाइट्स फॉर्म होंगे थाइमस से, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट रिस्पेक्टिवली, राइट। फिर अगर हम ब्लड ग्रुप की बात कर लें तो दो मेथड हैं। द टू मेथड ऑफ ब्लड ग्रुपिंग इंक्लूड एबीओ सिस्टम एंड आरएच सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय कार्ल लैंडस्टीनर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसने बताया, कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया, ठीक है बच्चा। क्या है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, इसके अंदर आरबीसी ऑफ द डिफरेंट पीपल डिफर ड्यू टू द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। सरफेस जो आरबीसी है उसके सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं ए एंड बी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ। ए बी जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है। देखिए क्यों, ए के अंदर एंटीजन ऑन आरबीसी होगा ए, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा एंटी बी, तो ब्लड डोनर किसको दे सकता है, ये ए और ओ से ब्लड लिया जा सकता है। बी जो है एंटीजन प्रेजेंट है बी, एंटीबॉडी बनाएगा एंटी ए, तो ब्लड किस से ले सकता है, बी एंड ओ से ले सकता है। ए बी जो है इसके अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे और एंटीबॉडी निल होगा, दैट्स व्हाई इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम ए बी एंड ओ, दैट्स व्हाई ए बी इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी कोई नहीं है, राइट बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर बात आती है ओ, तो इसके अंदर एंटीजन निल होंगे और एंटीबॉडी दोनों प्रेजेंट होगा, तो ओ जो है सबको ब्लड तो दे सकता है लेकिन ब्लड ले सकता है सिर्फ ओ से, राइट बेटा। ये देखिए, ये डायग्राम जो है आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता रहा है। ब्लड टाइप देखिए, ब्लड टाइप ए के अंदर आरबीसी के ऊपर देख रहे हैं आप एंटीजन्स प्रेजेंट है। कौन सा एंटीजन है, ए एंटीजन है, दैट्स व्हाई द ब्लड ग्रुप इज ए। अगर ए है तो एंटीबॉडी क्या बनाएगा, बी एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, प्लाज्मा में। टाइप बी के अंदर क्या है, बी एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी किसका बना रहा है, एंटी ए एंटीबॉडी बना रहा है। टाइप ए बी के अंदर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, देखिए है ना, ए एंड बी बोथ आर प्रेजेंट, एंटीबॉडी कोई नहीं है, निल है। एंड टाइप ओ के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है लेकिन एंटीबॉडी दोनों है प्लाज्मा के अंदर, दैट्स व्हाई इट कैन गिव ब्लड टू एनीवन, टाइप ओ जो है, और टाइप ए बी जो है इट कैन टेक ब्लड फ्रॉम एनी ग्रुप, राइट। ये देखिए, ये एक समरी दिया गया है ना, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, राइट। तो यार इसको आप नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस इज इम्पॉर्टेंट है बेटा ये। इस तरीके से देखिए हम एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रीटेड विथ एंटी ए सीरम। अगर यहाँ पे एंटी ए सीरम से क्लॉटिंग अगर हो जाए, है ना, ये देख रहे हैं आप लोग, कोगुलेशन अगर हो जाए, एग्लूटिनेशन हो जाए, तो यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो है ए आएगा। यहाँ पे देखिए बी में नहीं हो रहा है, इस वाले में क्या हो रहा है, बी में कोगुलेशन एग्लूटिनेशन हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज़ बी। ए बी में देखिए दोनों तरफ जो है, दोनों ब्लड में जो है एग्लूटिनेशन हो रहा है बाय यूजिंग द एंटी सिरा ए एंड एंटी बी। और ओ में जो देखिए किसी में नहीं होगा एग्लूटिनेशन, कोई क्लम्पिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ ओ, ठीक है। तो हम यूज़ करते हैं एंटी ए यूज़ करते हैं, एंटी बी यूज़ करते हैं और एंटी डी यूज़ करते हैं बच्चे हम किसके लिए, आर एच फैक्टर के लिए, आर एच फैक्टर के लिए कि ब्लड हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आर एच फैक्टर। तो बेटा जो आर एच ग्रुपिंग है इन सम इंडिविजुअल्स, आर एच एंटीजन इज प्रेजेंट सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन दी रिसस मंकी। सबसे पहले किस में डिस्कवर हुआ, रिसस मंकी में हुआ। तो इनके अंदर, जिनके अंदर ये फैक्टर प्रेजेंट होगा उसको हम आर एच पॉजिटिव बोलते हैं, आर एच पॉजिटिव। वाइल पर्सन लैकिंग आर एच नेगेटिव फैक्टर आर कॉल्ड एज आर एच नेगेटिव। तभी हम ब्लड ग्रुप जो है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव बोलते हैं बेस्ड ऑन दी आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर इज नीडेड टू चेक बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
A well-known example of RH incompatibility is seen in case of RH negative mother pregnant with RH positive fetus. क्या होता है? During pregnancy, RH antibody from RH negative mother pass to RH पॉजिटिव फीटस एंड डिस्ट्रॉय फीटल आरबीसी. क्या करता है? फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है. दिस कंडीशन इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस. द फीटस सफर फ्रॉम सिवियर अनीमिया एंड जॉन्डिस. ठीक है बच्चे. द फर्स्ट प्रेगनेंसी इज क्वाइट सेफ इन दिस केस. हाउएवर इन द सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी एंटी आरएच एंटीबॉडी आर एडमिनिस्ट्रेड टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड. तो क्या है, अगर मदर जो है वो नेगेटिव है और जो फर्स्ट चाइल्ड अगर पॉजिटिव हो गया तो मदर के अंदर क्या होता है, जब प्रेगनेंसी प्लेसेंटा कट होता है उस टाइम पे थोड़ा सा ब्लड जो है मदर के अंदर जाएगा और मदर जो है क्या करता है, एंटीबॉडी बनानी स्टार्ट कर देती है. तो फर्स्ट चाइल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकेंड चाइल्ड के अंदर अगर ये RH नेगेटिव हुआ तो अगर इफ पॉजिटिव है तो ये सरवाइव करेगा, अगर ये नेगेटिव है इट विल डाई, ये मर जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस. क्लियर बच्चे? दिस इज RH ग्रुपिंग सिस्टम. तो सबसे पहले अगर हम हार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो हार्ट का स्ट्रक्चर जो है बच्चे 4 चैम्बर्ड होता है ह्यूमन हार्ट, जिसमें कि आपका 2 आर्ट्रियम होते हैं लेफ्ट एंड राइट और 2 वेंट्रिकल होते हैं राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है बच्चे. राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. अब इन 2 वेंट्रिकल्स को आपस में, लेफ्ट एंड राइट को आपस में कौन अलग करेगा? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्रेजेंट होता है, एक मसल की लेयर प्रेजेंट होती है जो इन दोनों को अलग करते हैं. ठीक है बच्चे. इसी तरीके से यहाँ पर कुछ सेप्टम्स इंट्रा आर्ट्रियल सेप्टम भी प्रेजेंट होगा. फिर आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में भी सेप्टम होता है जो इनको अलग करते हैं. ठीक है बच्चे. फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हार्ट है वो अपने आप, उसके अंदर जो कंडक्शन होता है, इम्पल्सेस होता है, वो कौन देता है? साइनो आर्ट्रियल नोड. यहाँ पर साइनो आर्ट्रियल नोड प्रेजेंट होगा जिसको कि हम पेस मेकर कहते हैं. इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट, राइट. और यहाँ पर प्रेजेंट होता है, नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है AV नोड, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, दैट इज कॉल्ड एज पेस सेटर. अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या है. ठीक है बच्चे. फिर यहाँ से पेस मेकर जो है सारे डायरेक्शंस में इम्पल्स को सेंड करेगा और यहाँ से जाता है किसके पास? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर नोड के पास इंफॉर्मेशन जाएगी. यहाँ से इंफॉर्मेशन आएगी किसके पास? बंडल ऑफ हिस के पास. बंडल ऑफ हिस से जाता है किसके पास? यहाँ पे ब्रांचेस प्रेजेंट होते हैं बंडल्स के और वहाँ से जाता है परकिंजे फाइबर्स के पास. ठीक है बच्चे. फिर यहाँ पे परकिंजे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट. फिर यहाँ पर जो है देखिए आयोटा प्रेजेंट होगा, दैट इज द बिगेस्ट आर्टरी जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, है ना. और यहाँ पे प्रेजेंट होता है द लार्जेस्ट बिगेस्ट वेन, दैट इज वेना कावा. तो ऊपर की तरफ जो ऊपर के बॉडी के पार्ट से जो ब्लड लेके आएगा पूरी बॉडी से, दैट इज सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे की तरफ लेके जाएगा दैट इज इंफीरियर वेना कावा. ठीक है बच्चे. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. फिर अगर आप बात करें तो यहाँ पर जो आपका बेटा आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में वाल्व प्रेजेंट होगा, दैट वाल्व इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व. ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है. ठीक है. और यहाँ पर लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मिट्रल वॉल्व. मिट्रल वॉल्व या फिर इसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व. ये क्या करता है? बैकफ्लो को रोकता है. जो ब्लड यहाँ से वेंट्रिकल में आएगा उसके बैकफ्लो को रोकता है ये. ठीक है. प्रिवेंट करेगा. ठीक. यही काम मिट्रल वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व का होता है. ये क्या करता है? लेफ्ट आर्ट्रियम से जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के में आएगा उसको रोकेगा. ठीक है. उसके बैकफ्लो को रोकेगा.
ठीक है बेटा। फिर यहाँ पर भी एक वॉल्व प्रेजेंट होता है, हार्ट से जब लंग्स में ब्लड जाता है वहाँ पे भी एक वॉल्व प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है बच्चा, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो अभी हम लोगों ने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की, दैट इज मेड अप ऑफ ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ठीक है, दैट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट की बात की हमने, हार्ट का जो ओरिजिन होता है वो क्या होता है, मीजोडर्मल होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चा, ऊपर की कवरिंग क्या कहलाएगी, द कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियम। दो ऑरिकल्स होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स जो है बच्चे वो राइट आर्ट्रियम होगा और लेफ्ट आर्ट्रियम होगा। ठीक है, इट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, कौन, राइट आर्ट्रियम। और लेफ्ट आर्ट्रियम क्या करता है, इट रिसीव्स ब्लड, प्योर ब्लड, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा किससे, लंग्स से लेगा, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, राइट। वेंट्रिकल्स जो होते हैं, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। राइट वेंट्रिकल इट रिसीव्स इम्प्योर ब्लड लेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा किससे, राइट आर्ट्रियम से, है ना, और फिर इसको पंप करेगा किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लंग्स के अंदर, ताकि वो वहाँ पर जाके क्या हो सके, प्यूरीफाई हो सके। और वहाँ से जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे ब्लड, तो वो किस में आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, और लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो इट रिसीव्स प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट आर्ट्रियम एंड पंप्स इट प्योर ब्लड टू द आयोटा, लार्जेस्ट आर्टरी इन द पाथवे, विच इन टर्न्स टेक दिस ब्लड टू द होल बॉडी, और यहाँ से पूरी बॉडी को ब्लड पहुँचेगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई, ये चैम्बर्स के बारे में बताया, लेफ्ट एंड राइट बता दिया मैंने, यहाँ पे वेंट्रिकल्स के बारे में बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने सेप्टम्स की बात कर ली, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात कर ली, हम लोगों ने ऐसे नोड, एवी नोड की बात हमने कर ली। ठीक है बच्चा, फिर यहाँ पे आप देखो तो एट द कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल नियरिंग द ओपनिंग ऑफ वेना cava, अ बैंड ऑफ मसल इज प्रेजेंट नोन एज साइनो आर्ट्रियल नोड, ऐसे नोड which generate impulse that spread in all direction. It is also called as pacemaker. Important है बच्चे ये, this is a PYQ. ठीक है, और another band of muscular tissue called arterioventricular node, that is AV node, is also present in the lower side of the right atrium. Right atrium के नीचे present होता है, which strengthen the signal generated by SA node. SA node के सिग्नल को स्ट्रेंथ करता है ना, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज पेस सेटर। अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा, ये भी PYQ है कि हम किसको पेस सेटर बोलते हैं, AV नोड को बोलते हैं। ठीक है, अ बंडल ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड बंडल ऑफ फिज ओरिजिनेट फ्रॉम AV नोड। बंडल ऑफ फिज कंसिस्ट ऑफ ब्रांचेज ऑफ फाइबर्स रनिंग अलोंग द वेंट्रिकल वॉल्स कॉल्ड एज दी परकिंजे फाइबर्स, और इस तरीके से कंडक्शन होता है इम्पल्स का इन हार्ट। ठीक है बच्चा, हार्ट वाल्व की अगर हम बात कर लें तो हार्ट वाल्व कौन कौन से हैं, ट्राइकस्पिड मैंने बताया आप लोगों को, पल्मोनरी वॉल्व बता दिया, मिट्रल वॉल्व बता दिया, आयोटिक सेमील्यूनर वॉल्व बता दिया, है ना, ये इसका लोकेशन है, यहाँ पे इसके एक्शन दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, फिर अगर हम, ठीक है बेटा, ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें तो टू मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज क्या करता है, थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी दी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट, जो हार्ट से दूर लेके जाएगा ब्लड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और वेन्स क्या करता है, थिन वॉल्ड होता है, इट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट्स टू दी हार्ट, ये हार्ट के टुवर्ड्स लेके आता है। ठीक है बच्चे, अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है बेटा, फिर अगर हम बात करें, 3 लेयर होती हैं, ट्यूनिका इंटीमा, इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एंडोथेलियम, ट्यूनिका मीडिया जो होगा मिडिल में प्रेजेंट होगा, स्मूथ मसल्स का बना हुआ, एंड इलास्टिन फाइबर्स का, इंपॉर्टेंट है, PYQ है ये। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होगा, आउटर फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होगा कंसिस्टिंग ऑफ कोलेजन फाइबर्स, इंपॉर्टेंट, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, अब हम बच्चे बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल की, कि हार्ट जो है वो किस तरीके से जो पंप करता है, कितना टाइम लगेगा, है ना। इट रेफर्स टू रिपीटिंग पैटर्न ऑफ सिस्टली, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टली, दैट इज रिलैक्सेशन, है ना। हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्सेशन करता है। कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड एज सिस्टली एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायस्टली। ठीक है, ईच साइकिल ऑफ द आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल इज ऑफ 0.8 सेकेंड, इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है बच्चा, इन ऑरिकल्स सिस्टोल लास्ट ओनली फॉर 0.1 सेकेंड
एंड डायस्टोल रिमेन फॉर 0.7 सेकेंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन द अदर हैंड वेंट्रिकल्स हैव अ लॉन्गर सिस्टोल दैट इज ऑफ 0.3 सेकेंड ड्यू टू देयर हायर मस्कुलर वॉल्स, दस द डायस्टली इन वेंट्रिकल लास्ट फॉर 0.5 सेकेंड ओनली। तो अगर हम बात करें कार्डियक साइकिल की बात करें तो यहाँ पर 0.4 सेकेंड का जो है क्या होता है, जॉइंट डायस्टली होता है। ठीक है बच्चे, 0.1 सेकेंड का क्या होगा, आर्ट्रियल सिस्टली होगा। ठीक है, एंड 0.3 सेकेंड का बच्चे क्या होता है, वेंट्रिकुलर सिस्टली होता है। ठीक है बच्चा, तो टोटल मिला के कितना आ जाता है, 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड का एक हार्ट बीट होता है। एक साइकिल कितने सेकेंड का होगा, 0.8 सेकेंड का। ठीक है, इसके अंदर इवेंट्स क्या क्या हैं, देखिए इवेंट्स हैं, आर्ट्रियल सिस्टोल है, आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे, ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल्स में जाएगा, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। वेंट्रिकुलर सिस्टल में क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज, जैसे ये क्लोज होगा फर्स्ट साउंड आएगा, फर्स्ट साउंड जनरेट होगा, राइट। सेमी ल्यूनर वॉल्व ओपन, ब्लड फ्लोज फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू पल्मोनरी आर्टरीज एंड आयोटा। फिर क्या आता है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल में क्या है, देखिए वेंट्रिकल्स रिलैक्सेस, सेमी ल्यूनर वॉल्व क्लोज, जैसे ये क्लोज होगा तो यहां पर सेकेंड साउंड आएगा, सेकेंड साउंड आता है। ठीक है, जॉइंट डायस्टली में क्या होगा, बोथ आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन हो जाएगा, ब्लड फ्लोज फ्रॉम आर्ट्रिया टू वेंट्रिकल एंड आर्ट्रिया आर फिल्ड थ्रू पल्मोनरी वेन्स एंड वेना cava. So these are the certain events that happens in the cardiac cycle. अब अगर हम हार्ट बीट की बात करें तो हार्ट बीट क्या है, देखिए इट इज़ अ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द हार्ट। द मूवमेंट ऑफ हार्ट बीट आर सिमिलर टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। जब भी ये कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन होगा, इसी के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन को हम हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, द रेट ऑफ हार्ट बीट इज 72 टाइम्स पर मिनट in an adult male and little higher in women, children, infants during the exercise, fever and excitement. ठीक है बच्चे, फीमेल्स में बच्चों में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं या फीवर होता है तब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, राइट। अ हार्ट बीट हैज़ टू कंपोनेंट, सिस्टली एंड डायस्टली। दीज कंपोनेंट प्रोड्यूस साउंड्स लाइक लब एंड डब। लब क्या है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जो फर्स्ट साउंड मैंने बताया दैट इज लब, and closure of semilunar valve it causes dub, right. So this is the sound of heart, right, very important. PYQ है बेटा ये, ठीक है। इसके बेसिस पे अगर हम कार्डिक आउटपुट देखें कि हार्ट से कितना आउटपुट आएगा, तो इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल इनटू द अयोटा। लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल से अयोटा में कितना ब्लड इजेक्ट आउट होता है पर मिनट इज कॉल्ड एज कार्डिक आउटपुट। क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml पर मिनट। कितना हो गया, 72 पर मिनट, क्योंकि हम एक मिनट में कितनी बार हार्ट बीट करता है, 72 टाइम्स। तो कितना आ जाएगा, 5000 ml या फिर 5 लीटर पर मिनट अप्रॉक्सीमेटली। द स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड्स मेनली ऑन द वीनस रिटर्न, दैट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड डिलीवर्ड टू द हार्ट बाय द वेन्स। ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है बच्चे, स्ट्रोक वॉल्यूम होता है जब आपका हार्ट जो है फिल होगा आर्ट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर, तो टोटल फिलिंग जो होती है 130 ml की होती है। ठीक है, इस 130 ml में से जब वेंट्रिकल इजेक्ट आउट करता है अपना ब्लड लंग्स के अंदर, तो कितना करेगा, 70 ml करेगा। ठीक है, और 60 ml अभी भी वेंट्रिकल के अंदर बचा रहता है। दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml। याद रखेंगे इस बात को, ठीक है बच्चा। अब इसके बेसिस पे हम देख लें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है,
इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल। तो जो ये सिस्टली एंड डायस्टली हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड जो आपका रिलैक्सेशन हो रहा है या फिर डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन हो रहा है, इसको कौन रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी कि ईसीजी करता है। ठीक है, द मशीन यूज टू ऑब्टेन दिस ग्राफ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, और जो रिजल्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो यहाँ पे बच्चे देखिए 3 पीक आते हैं, एक आता है पी, फिर बनता है आपका QRS, और फिर बनता है टी वेव। ये 3 वेव बनते हैं, कौन कौन से? पी वेव, QRX कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव। तो पी वेव इज व्हाट? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया लीडिंग टू इट्स कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टली। डीपोलराइजेशन का मतलब सोडियम आयन का अंदर आना सेल्स के अंदर, राइट। तो डीपोलराइजेशन हो जाएगा किसका? आर्ट्रिया का। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा या फिर सिस्टली करेगा। तो ये होता है डीपोलराइजेशन। QRX कॉम्प्लेक्स क्या है? डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल लीडिंग टू इट्स कॉन्ट्रैक्शन। किसका डीपोलराइजेशन हो रहा है? वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करेगा QRS कॉम्प्लेक्स। टी वेव क्या करता है? टी मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, हेल्प्स टू डिटरमाइन हार्ट बीट और हार्ट रेट एंड रिपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल। तो टी वेव क्या करता है? रिलैक्सेशन कराता है किसका? वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन, यानी कि पोटेशियम आयंस बाहर जाएंगे। ठीक है बच्चे, सो दिस ईसीजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत सारे PYQ आए हुए हैं, इसको आप मार्क कर लेंगे, इसको आप मार्क कर लेंगे। ठीक है बच्चा। ना ह्यूमन हार्ट में, मैमल्स में जो सर्कुलेशन है इज डबल सर्कुलेशन। क्यों कहते हैं डबल सर्कुलेशन? क्योंकि एक बार इट इज कंप्राइज्ड ऑफ वन शॉर्ट फ्लो दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट से लंग में ब्लड जाएगा, प्यूरिफाई होगा और दोबारा से हार्ट में आएगा, एंड अनदर लॉन्ग फ्लो दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, जब हार्ट से प्योर ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में जाएगा वाया आर्टरीज, और उसके बाद डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट में आएगा, है ना। तो एक होता है बच्चे पल्मोनरी सर्कुलेशन, एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। ड्यू टू दिस रीजन द ब्लड फ्लो इन ह्यूमन इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। 2 बार हो रहा है ना। देखिए पहला किस में हो रहा है? द मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग एंड बैक टू हार्ट कंस्टिट्यूट्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लंग्स में जा रहा है, लंग्स से ऑक्सीनेटेड होके राइट आर्ट्रियम में आ रहा है, राइट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीनेटेड ब्लड जहाँ पे जाएगा बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, लंग्स को छोड़ के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो ये वाला जो पूरा सर्कुलेशन हो गया, दिस इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। और यहाँ से जब ये ब्लड बॉडी ऑर्गन में आएगा, बॉडी ऑर्गन से ऑक्सीनेटेड ब्लड होता हुआ फिर जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोबारा से राइट आर्ट्रियम में आता है, इसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो 2 बार फ्लो हो रहा है, एक हार्ट से लंग के अंदर, फिर लंग से हार्ट के अंदर, दूसरा हार्ट से बॉडी टिश्यूज के अंदर एंड बॉडी टिश्यू से हार्ट के अंदर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। ठीक है बच्चा। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है? इज दी वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन डायलिसिस सिस्टम एंड द लीवर। डायलिसिस सिस्टम के बीच में एंड लीवर के बीच में जो सिस्टम होगा, जो वस्कुलर सिस्टम होगा, इज कॉल्ड एज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। कोरोनरी ब्लड वेसल्स सर्कुलेट ब्लड टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मस्कुलेचर। ठीक है बच्चा, दिस इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। अब अगर हम रेगुलेशन की बात करें कार्डियक एक्टिविटी, तो आप लोगों को ये पता है कि हार्ट इज ऑटो एक्साइटेबल, वो अपने आप को खुद से कंडक्शन करता है, खुद से इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक है बच्चे, लेकिन फिर भी दो वर्टिब्रेट हार्ट इज मायोजेनिक, ऑटो एक्साइटेबल है, बट इट्स फंक्शन कैन बी रेगुलेटेड इन्फ्लुएंस्ड बाय न्यूरल एंड हार्मोनल मैकेनिज्म। कंट्रोल हो सकता है ना। जैसे कि कार्डियक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लोंगाटा थ्रू ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथिक नर्व्स इंक्रीज हार्ट रेट, इंपॉर्टेंट, while parasympathetic nerve decrease heart rate and in turn cardiac output, again important. ठीक है, hormones from adrenal medulla, epinephrine and norepinephrine, it increases the heart rate। तो दोनों का रोल आ रहा है, न्यूरल का भी आ रहा है और हार्मोनल मैकेनिज्म का भी आ रहा है। ठीक है बच्चे, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि क्या करेगा, तो इंक्रीज कर देगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है बच्चा। फिर डिसऑर्डर्स की बात कर लें तो डिसऑर्डर्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के अंदर आ जाता है हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन।
अगर ब्लड प्रेशर जो है कितना होना चाहिए 80/120 होना चाहिए, अगर यहाँ से देखो ये कितना हो रहा है 90/140 हो रहा है, तो ब्लड प्रेशर अबव हो गया इससे, तो ये हाइपरटेंशन है। और अगर इससे कम हो जाए तो वो हाइपोटेंशन कहलाता है। ठीक है। लीड्स टू हार्ट डिजीज, अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनी एंड एक्सेट्रा। CAD ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, कैट के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। इट इज यूजली कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस, कैल्शियम का डिपोजिशन हो जाना, कॉज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू इन दी आर्टरीज। देखो आर्टरीज का जो ब्लॉकेज है, मान लीजिए ये आर्टरी है और यहाँ पे अगर ब्लॉकेज होने लग जाए, दिस इज नोन एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और आर्टरियोस्क्लेरोसिस के अंदर अगर ये कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो तो दैट इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है। इट अफेक्ट्स द वेसल्स सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट मसल्स, राइट। एंजीना पेक्टोरिस क्या है? इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट मसल, अगर हार्ट मसल को अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाए ठीक से। एक्यूट चेस्ट पेन करता है ड्यू टू इनसफिशिएंट ब्लड फ्लो, मोर कॉमन इन मिडिल एज्ड, और बूढ़े लोग जो होते हैं उनके अंदर ये दिक्कत आती है ना। हार्ट फेलियर इज व्हाट? हार्ट डज नॉट पंप ब्लड इफेक्टिवली, कंजेशन हो जाता है लंग्स के अंदर। ठीक है, हार्ट फेलियर है। कार्डियक अरेस्ट क्या है? हार्ट अगर बीट करना ही स्टॉप कर दे, है ना। और हार्ट अटैक क्या है? सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो हम अक्सर हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक को हम एक ही चीज़ समझते हैं, बट ऑल दीज आर डिफरेंट थिंग्स। सो दीज आर सर्टेन डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस देखिए, तो हम लोगों ने नेम द कंपोनेंट ऑफ ब्लड ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड एंड मेंशन वन मेजर फंक्शन ऑफ ईच ऑफ देम। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है, आरबीसी है, WBC है, प्लेटलेट्स हैं, है ना। ये हमने पढ़े हैं, इनके फंक्शंस बता सकते हैं। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स? प्लाज्मा प्रोटीन्स हम लोगों ने पढ़ा है ना। एल्ब्यूमिन हो गया, ये सब जो है, ग्लोबुलिन है, ये सब क्या है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है या फिर ऑस्मोसिस करेगा, ये भी हमने कर लिया। मैच द फॉलोइंग की अगर बात करें तो यहाँ यूसिनोफिल दिया गया है। यूसिनोफिल क्या करता है? यूसिनोफिल हो गया, ये इन्फेक्शन से बचाता है। आरबीसी क्या करेगा? आरबीसी जो है आपका किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, गैस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा, राइट। AB ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, किसी से भी ब्लड ले सकता है। प्लेटलेट क्या करते हैं? कोगुलेशन में हेल्प करते हैं, है ना बच्चा। और सिस्टली क्या है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ब्लड एंड लिम्फ के बीच में डिफरेंस हम बात कर चुके हैं, ओपन क्लोज बात कर चुके हैं, सिस्टली डायस्टली हमने डिस्कस कर लिया, पी वेव एंड टी वेव भी हमने डिस्कस कर लिया। पी वेव इज डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रियम, टी वेव इज रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, है ना। हार्ट साउंड हम लोगों ने लप एंड डप पढ़ लिया, ठीक है। ECG हम लोगों ने जो डायग्राम है ये डिस्कस कर लिया। साइनो आर्ट्रियल को पेस मेकर क्यों कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है बेटा। अब कुछ PYQs देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम PYQ देखें तो नीट 22 में क्वेश्चन आया हुआ है बच्चा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखिए, द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रिया, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। जब आर्ट्रिया से ब्लड जब है वेंट्रिकल में जाता है तब ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन होते हैं, दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। Blood moves freely from atrium to ventricle during joint diastole. Yes, this point is correct. हमें करेक्ट बताना है, तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है बच्चा। फिर अगर हम यहाँ पे बात कर लें, मैच द फॉलोइंग की बात करें, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ WBCs की हम बात कर चुके हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBC की अगर बात करो तो हमें ये पता है कि ईसनोफिल क्या करता है आपका, ईसनोफिल जो है आपका रिलीज करेगा हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम्स, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस क्रिएट करता है ना। बेसोफिल क्या करेगा? बेसोफिल रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामाइन। न्यूट्रोफिल का रोल कहाँ पे आता है बच्चे? न्यूट्रोफिल जो है फैगोसाइटोसिस में रोल प्ले करता है, इनेट बैरियर की तरह से इम्यून सिस्टम में। और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं? इट जनरेट्स द इम्यून रिस्पॉन्स। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने ECG पढ़ा है ना, तो यहाँ पे देखो P वेव क्या कर रहा है। अगर हम P वेव की बात करें तो P वेव जो है डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया है,
इट इज़ द डीपोलराइजेशन ऑफ, टी वेव बच्चे इधर की तरफ आएगा, है ना, इट इज़ द डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। QRS कॉम्प्लेक्स क्या कर रहा है, QRS कॉम्प्लेक्स जो है इट इज़ द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है। टी वेव क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है ना बच्चे। एंड रिडक्शन इन साइज जो है यहाँ पर आपका जो ये आ जाएगा कोरोनरी इश्मिया डिसऑर्डर की बात की जा रही है ना। तो यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर 1 इज दी राइट आंसर। नीट 2020 का क्वेश्चन देखिए, द QRS कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट्स, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या करता है, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन कराता है ना, तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द PYQs, है ना। तो अगर आई होप कि आप लोगों को ये पूरा चैप्टर जो है सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। किस तरह का डाउट आएगा बेटा तो डाउट सेशन में पूछेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गॉड ब्लेस बेटा, टेक केयर, थैंक यू।